जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से और भक्त के कहने से आज आप सभी को हम आसन, माला, मंत्र, ये तीनों के बारे में बताने वाले हैं कि आसन, माला, मंत्र, इनका हमें जप और आसन कौन सा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, कैसे हम बैठ सकते हैं, आसन धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं, आसन खराब हो गया तो क्या करें, आसन कौन सा यूज करना अच्छा होता है, माला किस प्रकार से जप करना चाहिए, माला जप करने के नियम क्या होते हैं, ठीक है, और मंत्र जप करने के नियम क्या होते हैं, किस देवता में कौन सी माला का प्रयोग होता है, ये सब आज आप सभी को बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से और खुशबू बहन के प्रश्नों को आज लेते हुए, प्रश्नों के उत्तर उनके आज इस वीडियो के माध्यम से बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से आज हम देने वाले हैं। तो आप सभी जो भी भक्त इस चैनल पर जुड़े हैं, जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप सभी को फुल वीडियो का लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग पूर्ण फुल वीडियो देख रहे हैं तो उन लोग पूर्ण वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी का कार्य का नहीं होता है। तो कभी भी आधा अधूरा ज्ञान को अर्जित नहीं करना चाहिए, संपूर्ण और पूर्ण ज्ञान को हमें अर्जित करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आप भी अपने पूजन में, अपने साधना में ये गलती कर रहे हैं तो आप इस गलती को सुधार लें, क्योंकि ये गलती आपके पूरे पूजन प्रताप को, फल को नष्ट कर सकती है। क्योंकि अगर आपका आसन नहीं सही है, माला नहीं सही है, प्लस आपके मंत्र नहीं सही है, तो आप भी कर सकते हैं अपनी पूर्ण शक्तियों को नाश। पूरी शक्ति को अपने आप नाश कर सकते हैं। पूरी शक्तियों को आप जो है आप खो सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम आसन के बारे में बात करेंगे कि आसन कौन से रंग का होना चाहिए। तो कभी भी हमें दो रंग के आसन का यूज करना चाहिए, या तो लाल रंग का आसन हो या तो येलो, पीला, रेड एंड पीला। ये लाल या पीला ही रंग का आपको आसन यूज करना चाहिए, जिसमें भी लाल रंग ज्यादातर, ठीक, लाल रंग आपको ज्यादातर आप यूज कर सकते हो। काला और नीला रंग आपको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि काला और नीला रंग जो होता है वो तंत्र का रंग होता है, उसमें तंत्र की तरफ वो ज्यादा आकर्षित करता है। वो आसन काला या नीला रंग का जो आसन होता है वो तंत्र की साधनाएं में ज्यादा आकर्षित करता है, ठीक है। तो आप कभी भी अगर कोई भी आप आसन ले रहे हैं तो आप लाल या पीला आसन का ही प्रयोग करें, ठीक है। अच्छा, अब उसके आसन का हमें प्रयोग करना चाहिए या आजकल जो आसन मिल रहा है वो, तो आप उसके भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं जो आजकल आसन मिल रहा है वो भी, ठीक है। बाकी मेरा अगर आप पूछेंगे तो मैं बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से यही आसन का प्रयोग करता हूं जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, कपड़े वाला, ठीक है। अच्छा, अब बात आएगी कि क्या आसन पर ही बैठकर हमें जप करना चाहिए, और अगर जप करना चाहिए तो क्यों जप करना चाहिए आसन पर बैठ के, ठीक है, ये भी बात आती है। तो देखिए भक्तों, जिस प्रकार से हम सब कहते हैं ना कि कोई प्लग लगा रहे हैं या कोई लाइट का काम कर रहे हैं तो हम चप्पल पहन लें, स्लीपर पहन लें कि जो हमारे धरती से कनेक्शन कट जाए, ठीक है। उसी प्रकार से हम जब जप करते हैं तो हमें आसन पे बैठना होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, जो हमारे ऊपर जो शक्ति, जो हमारे जो मंत्र का शक्ति है, जो मंत्र की ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे शरीर पे तो आती है, ठीक है। प्लस अगर हम आसन पर नहीं बैठे रहते तो शरीर से होते हुए जो हमारी ऊर्जा गिरती है वो जमीन पर चल जाती है। हमारे शरीर पे वो ऊर्जा स्टेबल नहीं हो पाती, स्टोर नहीं हो पाती है जब हम आसन पे बैठते नहीं है तब। तो इसीलिए कभी भी हम अगर जप कर रहे हैं तो आसन पर बैठ के करें। अच्छा, इसमें भी कई लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि गुरुजी भैया, अगर हम आसन पे बैठकर जप कर रहे हैं तो क्या हम बेड पर आसन लगा के बैठ सकते हैं, या हम नीचे बैठ नहीं पाते हैं तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले हमको बेड पे, जो गृहस्थ बेड है, उस पे हमें कभी भी अपना आसन रख के जप नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुर्सी, जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, कई लोग भी ऐसे हैं जिनके कमर में दर्द रहता है या जिनके पैरों में दर्द है, कोई दिक्कत है, तो वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो ऐसा एक कार्य कर सकते हैं कि एक कुर्सी, ठीक है, प्लास्टिक का नया परचेस कर लें, या जो भी कुर्सी है उनको गंगा जल से छिड़क कर वो पवित्र कर लें, ठीक है। उसके बाद उस कुर्सी पे वो आसन बिछा दें।
और एक कुर्सी के नीचे भी आसन बिछा दें कि जिसमें कुर्सी और उनका पैर आ जाए। ठीक है, एक नीचे आसन रहेगा, कुर्सी और उनका पैर जो आ जाए वो, और एक जो कुर्सी पे आप बैठोगे उस कुर्सी के ऊपर आसन आप बिछा दो। ठीक है, इससे आपकी ऊर्जा आपके तक ही रहेगी, आपके शरीर में ही समाहित होगी, ऊर्जा स्टोर होगी, स्टेबल होगी, और आपकी जो ऑरा है, आपका जो चक्र है, आपकी जो दृष्टि है वो जागृत होगी, वो कृपा आपकी बढ़ेगी। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि भैया गुरुजी क्या हम आसन, जो हमारा आसन है उसको धुल सकते हैं? तो बिल्कुल आप सभी आसन को धुल सकते हैं। अच्छा, जो उसका जल हो आसन का, वो जल को आप आम के पेड़ में डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आसन पुराना हो गया है, कई भक्तों का जितना आज डाउट होने वाला है सब मैं क्लियर करूंगा, पूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देने वाला हूं बाबा की कृपा से, बालाजी की प्रेरणा से। तो देखिए, जो आसन आपका फट गया है पुराना, ठीक है, पुराना हो गया, आप नया लेना चाह रहे हो, तो उस पुराने आसन का क्या करें? कई लोगों का ये प्रश्न रहता है, गुरुजी उस पुराने आसन का क्या करें? तो मैं बता दूं, उस पुराने वाले आसन को आप सभी नए आसन के नीचे आप रख के फिर उस पुराने आसन पे बैठ सकते जप करो। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हमारे जो इर्द गिर्द से जो ऊर्जा, जो शक्ति उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा गिरती है, ठीक है, वो ऊर्जा हमारे आसन को, आसन पे गिरती है और आसन उस चीज को स्टोर करता है। ठीक है, और जब आप कभी भी ध्यान करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, तो आप आसन पर बैठ के करो। क्यों? क्योंकि जब आप कभी लो फील कर रहे हो, ठीक है, तो आसन पर जब आप बैठोगे तो आपको क्या होगा कि आसन जो है शक्ति प्रोवाइड करेगा, आसन जो वो ऊर्जा है वो आपको प्रोवाइड करेगा, और उस ऊर्जा से आप अच्छे से ध्यान लगा पाओगे, आपके ध्यान अच्छे से लगेगा। ठीक है, ये हो गया आसन का। आसन के जितने डाउट थे सब मैंने क्लियर कर दिए। अब अगर किसी और के मन में भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। ठीक है, सभी के प्रश्नों के उत्तर सबको दिए ही जाते हैं आध्यात्मिक चर्चा में या कमेंट में। ठीक है, दरबार के प्रश्न आप सभी दरबार में पूछ सकते हैं 9:30 से 12:30 बजे तक। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कई भक्तों का कि माला, गुरुजी हमें माला किस प्रकार से करनी चाहिए? ठीक है, माला देखिए, माला में हमारे ये तीन, ठीक है, ये तीन जो है, ये दो हाथों का, ये दो उंगलियों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्यों, इसका क्यों नहीं प्रयोग होता है? क्योंकि ये जो है अहंकार की उंगली होती है। ठीक है, ये हम कहीं भी दिखाते हैं तो इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तीन उंगली से हम माला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीन उंगली से हम माला का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब कई लोगों का प्रश्न ये भी आता है कि गुरुजी माला जो है वो क्या हमें माला किसी चीज से ढक के करनी चाहिए? तो बिल्कुल, यहाँ पे आप सभी बहुत बड़ी गलती करते हैं कई भक्त कि बिना ढके माला को जप करते हैं, और जो भक्त बिना ढके माला को जप करता है उसकी सारी ऊर्जा जो है छीड़ हो जाती है। देखिए क्या होता है कि बताया गया है कि माला को इस प्रकार से जप सकते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम माला को जप सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से माला को हम जप सकते हैं, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस प्रकार से, ये दो उंगली टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से माला को जप कर सकते हैं। अच्छा, माला अब गौमुखी एक आता है, ठीक है, गौमुखी में आप डाल के माला जप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, या कोई कपड़ा, साफ कपड़ा हो आपके पास, ठीक है, उसको माला के लिए ही यूज करो, कोई गमछा इत्यादि हो, ठीक है, टॉवल इत्यादि हो, तो उसको आप माला के लिए रख लो कि जब आप माला करो तो उससे ढक के करो। क्योंकि कभी भी हमें किसी को माला नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि माला अगर हम दिखाते हैं तो क्या होता है कि हमारी माला में, ठीक है, एक तो बाहरी मलिनता लगती है, प्लस माला कभी भी किसी को दिखा के नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका धन किसी को दिखा के ज्यादा धन नहीं गिनना चाहिए, गड्डी की गड्ढे धन जो है नहीं गिनने चाहिए कभी, उसी प्रकार से माला भी कभी किसी को नहीं दिखा के करना चाहिए। तो माला ढक के आप कर सकते हैं। अच्छा, अब कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि भैया माला जो होती है जिससे हम जप करते हैं, क्या उस माला को हम धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं गले में? तो यहाँ पे भी कई भक्त ऐसा गलती करते हैं कि उस माला को पहन लेते हैं। उस माला को कभी भी, जो आप जिस माला से जप कर रहे हो उस माला को कभी भी आपको पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पंच तत्व का शरीर है, इसमें मलिनता इत्यादि भरी रहती है। ठीक है, कौन सा किसका शरीर है, कैसा शरीर है, तो कभी भी माला को आपको अपने शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। एक कार्य कर सकते हो कि माला की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, माला सिद्ध कैसे करें इसके लिए हम दूसरे वीडियो बना देंगे। माला की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप एक ऐसा छोटा सा मैं उपाय बता देता हूँ, ये कर सकते हो, इसके ऊपर भी हम एक उपाय बना देंगे, बता देंगे। माला की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप अपने माला को, ठीक है, हनुमान जी के गले में पहना सकते हो।
हनुमान जी को पावन हृदय में समर्पित करके सीताराम नाम की माला, ओम राम रामायण में ओम की माला फिर उनके गले में आप पहना दो। इससे ऊर्जा जो है बढ़ेगी, प्लस आपकी जो मूर्ति अगर नई है तो उसकी मूर्ति में भी आपके प्राण हनुमान जी के आएंगे, हनुमान जी साक्षात रूप से विराजमान हो जाएंगे उस पावर के जरिए, माला की पावर के जरिए, मंत्र के जरिए। ठीक है। अच्छा अब एक प्रश्न और भी आता है सभी भक्तों का कि गुरुजी जो माला होती है, आप सभी कई भक्त ऐसे होते हैं कि बार बार माला को टच कर देते हैं, कभी भी कुछ काम करने जाते हैं तो माला टच हो जाती है, माला को देख लेते हैं, माला को टच कर लेते हैं। ठीक है, ये आप गलती करते हैं, कभी भी बार बार हमें माला टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि माला जो होती है, हम किस हाथ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और अगर उसको धारण करेंगे तो हमारे शरीर पे ही रहेगा, तो इसलिए धारण भी ना करें, टच भी बार बार ना करें। 2-3 दिन पे अपनी माला पे गंगा जल का छिड़काव करते रहे कि जिससे वो पवित्र होते रहे। ठीक है, और हनुमान जी के हृदय में रहेगा तो और भी पवित्र रहेगा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अंजनी लाला है। ठीक है, राम जी के दूत हैं, तो उनके पास जो रहेगा, उनके शरण में जो रहेगा, वो कभी नेगेटिविटी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उनके आप चरणों में, उनके गले में आप वो माला पहना दिया करो जो जप करते हो। ठीक है, इससे पावर बढ़ेगी, आपकी माला की ऊर्जा जो है बढ़ेगी, प्रचंड होगी ऊर्जा। अच्छा, माला का तो ही बता दिया, अब ये बता देते हैं कि गुरुजी माला किस माला से किस देवता की माला करनी चाहिए, मंत्र जाप करनी चाहिए। तो देखिए, आपको कभी भी हनुमान जी की माला, हनुमान जी के मंत्र, भोले बाबा के मंत्र, माँ दुर्गा के मंत्र, ठीक है, आप कर सकते हो रुद्राक्ष माला से, रुद्राक्ष की माला से। माँ लक्ष्मी के मंत्र हुए तो उसके लिए आप कमलगट्टे की माला यूज कर सकते हो। राम जी के मंत्र हुए, ठाकुर जी के, विष्णु भगवान के, लड्डू गोपाल जी के मंत्र हुए तो वो आप वैजंती या तुलसी की माला से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लाल चंदन की माला से भी आप माँ दुर्गा की सौम्य रूप की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इस माला से आप जप कर सकते हैं। हनुमान जी की जो माला, जो हनुमान जी का जप कर रहे हैं तो वो रुद्राक्ष की माला से ही करें, क्योंकि 11वें रुद्र तुम भोले के अवतारी। ठीक है, तो 11वें रुद्र अवतार है भोले बाबा के हनुमान जी, तो आप रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी का जप करें। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि भैया हमने आसन का बता दिया, माला का बता दिया, अब ये एक प्रश्न बचता है कि भैया मंत्र किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो हम बता दें, कभी भी आप सभी को अपने मंत्र किसी को भी नहीं शेयर करने चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने मंत्र किसी को शेयर करते हो तो उसकी आधी ऊर्जा उस व्यक्ति को भी मिलती है। ठीक है, अगर आपका गुरु मंत्र है कोई, ठीक है, गुरु मंत्र को अगर आप किसी और पे शेयर कर रहे हो, किसी और को बता रहे हो कि भैया मेरा ये है, पापा मेरा ये है, मम्मी मेरा ये है, दीदी मेरा ये है, मैं ये मंत्र करता हूँ, तो उस मंत्र की ऊर्जा एक तो छिड़ तो हो रही है, प्लस उस व्यक्ति को भी आधे मिलेगी, क्योंकि वो भी उसका भागीदारी होगा। गुरु मंत्र गुप्त मंत्र होता है, गुरु मंत्र सबको नहीं दिया जाता है। गुरु मंत्र जो होता है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, और गुरु और आपके बीच में ही रहता है वो मंत्र। ये नहीं कि आप सबको आप घूम घूम के बताओ ना, ये गलत आप करते हो यहाँ पे। तो गुरु मंत्र किसी को ना बताएं, जो आप माला कर रहे हैं, जो मंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र किसी को ना बताएं, किसी को यह ना बोलें कि मैं ये मंत्र करता हूँ तुम भी ये मंत्र करो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो व्यक्ति अगर आपके कहने पे वो मंत्र कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो नेगेटिविटी उसकी रहेगी, जो उसके ऊपर क्रिया रहेगी, वो क्रिया ना आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। वो क्रिया आपके ऊपर प्रभाव डालेगी कि ये इस व्यक्ति को इसने बताया मंत्र जाप करने के लिए, अब इसके ऊपर जो है हम क्रिया डालें, तो वो क्रिया आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देगी। तो इसलिए कभी किसी को ये ना बताएं कि आप ये माला करो। हाँ, अगर आप दरबार लगा रहे हैं, गद्दी लगा रहे हैं, ठीक है, या गुरु हैं आप, तो गुरु का काम तो बताना ही है, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु का कार्य ही होता है कि अंधेरे में एक प्रकाश का दीपक जला के उत्थान करना, सही रास्ते दिखाना। ठीक है, तो गुरु हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन अगर आप दरबार नहीं लगाते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, साधारण आप पूजा करते हैं, लोगों को आप बता रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये मंत्र करो, तो ये आप मत करें। ठीक है, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी प्रभाव डाल सकती है, आपकी पूजा में भी फिर रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देगी। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब ये हम बात करेंगे कि माला, जो मंत्र हम जप करते हैं, तो उसको हमें किस अवस्था में जपना चाहिए, यानी वाचिक, उपांशु या मानसिक। तो वाचिक में यानी बोल के, उपांशु यानी ओम नमः शिवाय। ठीक है, उपांशु यानी बस होठ आपके हिले, उपांशु में,
ठीक है, ओठ जीभ उपांशु। अच्छा, जो मानसिक होता है मन में आपके मंत्र चल रहे हैं, कोई आपको कहीं भी हो मंत्र आपके चल रहे हैं मन में, ये मानसिक हो गया। तो हमें ज्यादातर ये प्रयास करना चाहिए कि हमें मानसिक जप करें। जिसके ऊपर नेगेटिविटी रहेगी वो मानसिक जप नहीं कर पाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि मंत्र उसका आधा अधूरा चल रहा है, उसका मंत्र पूरा नहीं चल रहा है, ठीक है, वो बोल ही नहीं पाएगा, मानसिक में चला ही नहीं पाएगा। उसको प्रयास करने की जरूरत है वाचा से, वाचक में यानी बोल के, फिर उसके बाद उपांशु, ठीक है, जैसे उपांशु हो गया, फिर मन में मानसिक, ये उपांशु आपका चल रहा है, मानसिक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मानसिक जप आपको करना चाहिए। अब जो हम मंत्र करते हैं तो हमें कितने मंत्र करने चाहिए, ये भी प्रश्न आता है कई लोगों, कई भक्तों का कि गुरुजी हम कितने मंत्र करते हैं, हम दरबार लगाते हैं, हमें कितना मंत्र करना चाहिए, हम कई देवी देवताओं की साधना की है। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं कि एक मंत्र को ही आप लेकर चलो या 3 मंत्र को ले लो, ठीक है। एक, जैसे आप हनुमान जी का जप कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम हनुमान जी का जप करते हैं, सन्यासी बाबा का जप करते हैं, ठीक है, और हनुमान जी का ही एक और मंत्र है उसको हम जप करते हैं, गुरु मंत्र, ठीक है, हमारा जो हनुमान जी का हो गया, हमारे गुरुदेव भगवान का, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा, ठीक है, और फिर एक मंत्र और है उसको हम जप करते हैं, यानी 3 माला, 3 मंत्र जप करते हैं, ठीक है। 3 घंटे 4 घंटे जो भी बालाजी की कृपा प्रेरणा हो जाती है, जो भी आदेश मिल जाता है उतना जप कर रहे हैं अगर हम। तो अगर हम और भी मंत्र अगर जप कर रहे हैं तो हमें कैसे करें भाई, क्योंकि रोज तो पॉसिबल है नहीं, रोज तो हम उतना बैठ के कर नहीं पाएंगे भाई, सबका वो है, रोज तो आप 4 5 10 माला तो नहीं करोगे ना रोज, और ये भी नहीं है कि आप एक माला करो, सबकी एक संख्या होती है, इतनी माला करनी है। तो मेरा कहना हरदम ये रहता है कि आप किसी एक मंत्र को उठाएं, एक पाठ को उठे, एक चालीसा को उठाएं और उसको ही पावरफुल करें, उसमें ही अपनी पूरी ऊर्जा लगावें कि वो पावरफुल हो, ठीक है। ओम गंगणपतये नमः कर रहे हैं तो वो तो एक माला करना, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन मिनिमम आप 3 माला वो कर सकते हो, ठीक है, 3 माला यानी 3 मंत्र उठा सकते हो, जिसको आप पर डे करते रहो, 1 घंटा, तीनों मंत्र, ठीक है। 1 घंटा नहीं अगर हो पा रहा तो आधा घंटा करो, ज्यादा आप बिजी हो तो, ठीक है, लेकिन दरबार वाला व्यक्ति है तो 1 घंटा तो करे ही करे, दरबार जो लगाता है 1 घंटा वो तीनों मंत्रों को करे। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि जो और भी हम उठा चुके हैं, 4-5 देवी देवताओं की हम साधना की, तब क्या करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक हफ्ते में दिन चुन लें कि जैसे मैं माता मातंगी की इस दिन करूंगा, माता दुर्गा की मैं शुक्रवार को करूंगा, भोले बाबा की मैं ओम नमः शिवाय ओम की कुछ देर जो है मैं सोमवार को दिन करूंगा, और बाकी जो हनुमान जी की मैं कर रहा हूँ वो करते रहूंगा, ये आप कर सकते हैं तब। लेकिन मेरे कहने के हिसाब से, मेरे मार्गदर्शन पे अगर आप हैं हनुमान जी की कृपा से, तो बालाजी की कृपा से मैं यही आपको मार्गदर्शन करूंगा, यही बोलूंगा, मैं यही आपको एक उद्देश्य दूंगा, आदेश बालाजी की कृपा से आपको देना चाहूंगा, बालाजी का आदेश कि आप सभी 3 ही मंत्र को उठाएं और उस 3 मंत्र को ही, एक गुरु मंत्र, एक आपका पहला गुरु मंत्र हो गया, फिर दूसरा आपका जो है वो दूसरा मंत्र आपका जो हनुमान जी का कर रहे हो वो, और तीसरा एक और जो आपकी इष्टाराध्य का हो वो, यानी ओम हुमकाय हुम फट, ओम सन्यासी देवाय नमः और एक गुरु मंत्र, ये 3 मंत्र ही आप करना स्टार्ट करो, या जो पाठ कर रहे हो वो करो, ठीक है, 3, जिससे आपके जो माला की जो मंत्र की शक्ति है वो कंटिन्यू बनी रहे, जो दरबार लगा रहे हो आप कंटिन्यू बनी रहे, उसमें कोई विघ्न ना आए, ठीक है। तो ये आप सभी को बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से सभी फुल इन्फॉर्मेशन दिया गया बालाजी की प्रेरणा से। तो सभी भक्त जो है इस चीज को और लोगों तक भी शेयर करें कि जिसको ज्ञानवर्धक चीजों की प्राप्ति हो, जो लोग और जो गलती कर रहे हैं उसमें गलती ना करें, और सभी लोग को जय श्री राम, सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, सीताराम सभी को।